हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। हम राजस्थान करंट अफेयर के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का विश्लेषण यहाँ पर करते हैं और आज भी हम उसी तरीके से पिछली क्लास से भी मैंने दिए हैं आपको, उनमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी और जब इम्पोर्टेंसी जब पता चलेगी जब एग्जाम में क्वेश्चन वहां से मिलेंगे, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ कि कोई लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मेरी क्लासों में से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप कम देखते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रेंड है आजकल डिजिटल बोर्ड का, ठीक है। लेकिन कंटेंट भी अगर आप देख लो एक बार तो अच्छा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। किसमें? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में। आवास योजना क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में नहीं बल्कि देश में प्रत्येक के पास घर हो, ठीक है। आवास रहने की जगह। दूसरी बात, एक विहार होते थे पहले, क्या होते थे? विहार। और विहार भी क्या है? रहने की जगह। और ये मिलेगा आपको इतिहास में, ठीक है ना। इतिहास उठाकर देखोगे तो विहार पूछा जाएगा आपसे। कक्षा 6 के पहले दूसरा पार्ट है, दूसरा तीसरा पार्ट है। विहार क्या होते हैं? तो विहार क्या है? रहने की जगह होती है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूँ जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसकी शुरुआत कहां से हुई है, कब हुई है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें आया है झुंझुनू। इसमें झुंझुनू जिला राजस्थान में अव्वल नंबर पर रहा है। तो अब हम इसका विश्लेषण करते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, झुंझुनू जिला शेखावाटी क्षेत्र का जिला है, ठीक है ना। झुंझुनू जिला शेखावाटी में आता है। ठीक है, झुंझुनू और सीकर ये क्या है? शेखावाटी क्षेत्र है, ठीक है, शेखावाटी। और कातरी नदी यहां से यहां पर बहती है। उसके बाद गणेश्वर जो सभ्यता है वो भी यहीं की है। दूसरा क्या है? झुंझुनू में खेतड़ी जगह है। कौन सी? खेतड़ी। और ये ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है, ठीक। और स्वामी विवेकानंद, चलो ये छोड़ते हैं, खेतड़ी ताम्र नगरी ये सारा क्या है? झुंझुनू जिले में है। तो मैं आपको अब लेकर चलता हूं मैं कहां पर कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है इसमें जो झुंझुनू जिला परिषद के कार्यकारी हैं, झुंझुनू जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है, देखो हर जिले में आवास योजना है, मतलब कि हमारे पूरे स्टेट क्या, हमारे पूरे इंडिया में घर बनाने की योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कोई भूखा न सोए की तर्ज पर, मतलब कोई भूखा न सोए कर लोगों पर हमारे राजस्थान में एक योजना है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भूखा न सोए रात को या दिन में। तो जो इनका नाम मैं बता देता हूं, अधिकारी का जवाहर चौधरी जी हैं। इन्होंने बताया कि कुल 328 आवेदन थे। कितने आवेदन थे? 328 आवेदन है, जिनमें से हमने 270 तो पूरे कर लिए हैं। 270 तो पूरे कर लिए, ठीक है। और 58 बचे हैं, 58 बाकी हैं। अब 58 बाकी है मतलब 58 आवास और बनाने हैं, तो उनके लिए मार्च 2023 तक लक्ष्य रखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दें 2022 खत्म हो गई और 2023, तो देखो जो ये स्टार्ट होती है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ना, वो कब स्टार्ट होती है? शुरू होती है, ये होती है 2015 में, और इसका लक्ष्य था 2022 में हर आदमी के पास, हर आदमी बोलेंगे जैसे मैं, मेरे पापा, तो पापा को घर मिलेगा, मुझे नहीं, ठीक है। तो हर मतलब राशन कार्ड होता है, आपको पता है राशन कार्ड पर एक घर जो किसको मिलता है?
बीपीएल परिवार को मिलता है जिनकी आय 3 से 6 लाख हो। 3 से 6 लाख के बीच में जिनकी आय है बीपीएल परिवार। बीपीएल की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, मैं आपको साफ लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर आप ये मत बोलना वीडियो लंबी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, शहरों में भी है शहरी और ग्रामीण, ठीक है ना, शहरी और ग्रामीण। अब बात करते हैं शहरी में, तो शहरी में 1,20,000 रुपए का अनुदान है, ठीक है ना, अनुदान है। और इसमें 1,30,000 का अनुदान है। इसमें 1,30,000, इसमें 1,20,000, ठीक है। और ये 3 किस्तों में पैसे मिलते हैं, समझ में। बीपीएल परिवार की जिनकी आय 3 लाख से सालाना आय, सालाना की बात कर रहा हूं, सालाना आय 3 से 6 लाख है। अगर उनकी ज्यादा है उनको ये सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, तो आपने देवनारायण योजना सुनी होगी। कौन सी? देवनारायण योजना। और देवनारायण योजना में क्या किया गया है? हॉस्टल सुविधा दी है बच्चों को, हॉस्टल सुविधा, ठीक है। वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो किससे संबंधित है, जैसे कि मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये वाली, तो ये हमारे लिए है, ये वाली हमारे लिए है, किसके? बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए। लड़का हो या लड़की 3500 से 4500 रुपए मिलेंगे इसमें, ठीक है। पहले 3,000, 2,500 के और 3,000 के अराउंड में पैसे थे, लेकिन इनको बढ़ा दिया गया है अब की बार, ठीक है। और एक आती है अपने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, इसको आप देख लेना। और जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, ये 2011 से स्टार्ट हो रही है और इसकी पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो पोषण मिशन है। पोषण क्या है समझ, पोषण आप जानते होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसकी बात कर लेते हैं। ये 8 मार्च 2018 से झुंझुनू से स्टार्ट होता है, झुंझुनू से शुरू। आपको पता ही होगा 8 मार्च को क्या है? महिला दिवस है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी आएगा इसमें। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस आता है और 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आता है, ठीक है ना। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। और एक दो और लिख लेता हूं मैं, जैसे कि बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना, ठीक है। उसके बाद आती है एक तारबंदी योजना भी आती है, तारबंदी योजना, ठीक है। एक आती है कुसुम योजना, इसमें सोलर पैनल पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है ना। जैसे हम सोलर लाइट के लिए पैनल लगाते हैं तो उनके लिए सब्सिडी मिलती है। तारबंदी में हमारे खेतों में जो तारबंदी होती है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका वो कर रखा है, ठीक है ना। जो राजस्थान निरोगी एक और है निरोगी राजस्थान अभियान चलाया था, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया था, एक तो नशा मुक्ति था, और इसमें मिलावट से संबंधित, मिलावट जहां भी होती है, जैसे आपने देखा होगा कई जैसे सीजन चलते हैं, तो जैसे मावा में मिलावट करते हैं, किसी चीज में मिलावट, जैसे आटे में मिलावट करते हैं, तो उन चीजों को रोकने के लिए निरोगी राजस्थान अभियान चालू किया गया था 2019 में। कब किया गया था? 2019 में। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सारी योजनाएं राजस्थान से संबंधित हैं। वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं बात करूं ना, तो ऐसी मतलब राजस्थान को बहुत सारी योजनाओं में लाभ मिले। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि निःशुल्क दवा योजना, तो निःशुल्क दवा योजना को तो छोड़ देते हैं, हम पहले बात करते हैं। जैसे निःशुल्क दवा योजना है, ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उससे पहले आप देखो चिरंजीवी योजना।
चिरंजीवी योजना। और ये चिरंजीवी योजना आप विश्वास नहीं करोगे, ये पूरे भारत में एकमात्र राज्य है ऐसा, राजस्थान, ठीक है, एकमात्र राजस्थान राज्य ऐसा है जिसमें इतनी बड़ी योजना है, जिसमें 10 लाख का बीमा मिलता है, 10 लाख का बीमा, ठीक है, 10 लाख का बीमा। और इसमें क्या है, इसमें कुछ कंडीशन होती है कि जैसे भर्ती कराओ उससे 15 दिन पहले का भर्ती, छुट्टी लेने के 10 दिन बाद तक का, 15 दिन बाद तक का, तो उसमें सारे पैसे ये चिरंजीवी योजना के तहत मिलते हैं। तो चिरंजीवी कार्ड के लिए 800-850 रुपए तक का, 800-850 रुपए तक का खर्चा आता है, वो चिरंजीवी कार्ड होता है, उसी के बेस पर आपको चिरंजीवी योजना का लाभ मिलता है। ये स्टार्ट होती है 1 मई 2021 को। ये कब स्टार्ट होती है? 1 मई 2021 को, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं, इसी स्वास्थ्य क्षेत्र में ये चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है राजस्थान की। अगर हम बात करते हैं भारत की तो आयुष्मान भारत योजना है। कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। ये 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है, ठीक है, 2018 को स्टार्ट होती है राज्य झारखंड से, ठीक है, झारखंड से। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत हो गई, ठीक है, और इंडिया की बहुत सारी योजनाएं हैं। उज्ज्वला अब तो 2.0 भी आ गई, ठीक है, पहले एक थी, फिर दूसरी भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये अगस्त में हुई थी 2021 में। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको लेना चाहिए, और साथ में राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, किसानों के लिए देख लो, छात्रों के लिए देख लो, ठीक है ना, महिलाओं और बच्चियों के लिए देख लो, ठीक है ना, महिलाओं बच्ची के लिए उड़ान योजना आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी है उड़ान योजना, ठीक है ना। तो ये सारी योजनाएं हैं, इनको आपको एक बार अच्छे से देखना है और आपको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ऐसे ही आपको कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा और आप समझने की कोशिश करना। राजस्थान में किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आपको पता होगा हमारे यहाँ पर कई विभाग हैं, तो इसमें एक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजस्थान की गोल्डन गर्ल प्रिया सिंह मेघवाल को, ठीक है ना, प्रिया सिंह मेघवाल को गोल्डन गर्ल बोलेंगे इसको। मैं आपको बताता हूँ इनकी हिस्ट्री। अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा और कृष्ण पूनिया, ठीक है ना, इन सबकी मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले अब हम बात करते हैं सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो इसके मंत्री टीकाराम जूली है, ठीक है। और टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से एमएलए है, ठीक है, अलवर ग्रामीण से क्या है? एमएलए है। अब हम बात करते हैं टीकाराम जूली, जो कि मंत्री किसके हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। अब इन्होंने क्या किया है कि हमारी एक प्रिया सिंह मेघवाल, ठीक है, और प्रिया सिंह मेघवाल क्यों फेमस है मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान की एकमात्र बॉडी बिल्डर जिन्होंने थाईलैंड और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है ना, तो थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग, अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग, बिल्डर बोल दो, बॉडी बिल्डर में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रिया सिंह मेघवाल जी हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है। इनसे मिलने टीकाराम जूली जी गए हैं, और टीकाराम जूली जी ने घोषणा की कि इनको क्या बनाया जाए? ब्रांड एम्बेसडर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया जाए? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं
महज 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी इनकी। किनकी? किनकी शादी हो गई थी? प्रिया सिंह मेघवाल जी की। और प्रिया सिंह मेघवाल जी का संबंध बीकानेर से, कहां से? बीकानेर संबंध है। और इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, अपनी हिम्मत, अपने जज्बे को बनाए रखा। और 8 साल में इनको, और इनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की मां है। सबसे पहली बात मैंने उस वीडियो में बताई, मैं अभी भी बता रहा हूं कि इनको घूंघट काटने में या फिर बिकनी जो पहनती हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग करती हैं, उस टाइम कपड़े जो पहनते हैं वो उसके कल्चरल से हटकर थे, ऐसा लोगों ने कहा उनसे। लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मेरा कल्चर अलग है और मेरा जो मैं मतलब काम करती हूँ वो मेरा अलग सिस्टम है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। राज्य तो छोड़ो, राज्य की तो बात अलग है, उन्होंने अपने देश का भी नाम रोशन किया है। और इस बात को लेकर उनके मतलब कपड़ों को लेकर भी उनके ऊपर कई विवाद छपे थे। उन्होंने बकरियां तक चराई है। क्या किया है? भेड़ बकरियां भी चराई हैं। और उनको पढ़ने के लिए भी ठीक ठाक, और उनको इस एक्सरसाइज के लिए, मतलब इनकी प्रिपरेशन के लिए भी उनको मतलब उनको घर वालों ने मोटिवेट किया। लेकिन ऐसा लोगों ने, बाहर लोगों ने कुछ मतलब उनको मोटिवेशनल ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। फिर भी इन्होंने क्या है, अपनी मेहनत, जुनून और जज्बे के साथ इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, ठीक है ना। और थाईलैंड में बॉडी बिल्डिंग हुई थी, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अवनी लेखरा जी का नाम आया है, अवनी लेखरा, ठीक है। और अवनी लेखरा एक निशानेबाज है, ठीक है। और इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक है। टोक्यो में, टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, एक तो 50 मीटर और एक 10 मीटर। इन्होंने गोल्ड मेडल, एक तो गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, दोनों मेडल जीते हैं इन्होंने। ये पैरा खिलाड़ी है। और इनका संबंध कहां से? जयपुर से। कहां से? जयपुर से। एक अपूर्वी चंदेला है, कौन सी? अपूर्वी चंदेला। और अपूर्वी चंदेला का संबंध भी जयपुर से। मैं आपको एक बात बता देता हूं, मिताली राज है, मिताली राज जी, इन्होंने क्या है, इनका संबंध जोधपुर से है, ठीक है। और ये क्रिकेट की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, क्रिकेट की बहुत अच्छी खिलाड़ी है, ठीक है। और जो अवनी लेख रहे हैं, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। इनको क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब हम थोड़ा सा क्या है, हम महिलाएं देख लेते हैं, राजस्थान की कुछ इंपोर्टेंट महिलाएं। महिलाओं की बात आती है तो हम महिलाएं देख लेते हैं। ये तो करंट में चल रही है, जैसे अवनी लेखरा जी, पूर्वी चंदेला जी हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे कृष्णा पूनिया जी हो गई, उसके बाद हमारे मिताली राज जी हो गई, उनके बाद प्रिया सिंह मेघवाल जी हो गई। इनका तो क्या है, अभी मतलब ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कुछ लेडी ऐसी हैं जिनका इतिहास में भी नाम रहा है, जैसे कि राजस्थान की पहली महिला एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की सदस्य, ठीक है। और राजस्थान विधानसभा कितनी सीट है? 200 सीट है, आपको पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एमएलए, विधानसभा की सदस्य पहली, और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगर इनका नाम करेंगे तो यहां आएगा यशोदा, और इनका नाम आएगा तो सुमित्रा जी आएगा, ठीक है। इनका नाम आएगा तो उनका नाम आएगा, मतलब जो एमएलए थी वो हमारी यशोदा जी बनी थी, ठीक है ना, ठीक है, यशोदा देवी जी थी। और इनकी बात करेंगे हम तो ये यशोदा जी और सुमित्रा सिंह जी थी, ठीक है। और ये जो विधानसभा की महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी थी। कौन सी विधानसभा की? और यशोदा जी है, ये बांसवाड़ा से थी पहले। कहां से थी? बांसवाड़ा से।
इनका आप नाम ध्यान रखोगे, ठीक है ना। यशोदा देवी जी लगा देते हैं नाम के आगे, ठीक है, यशोदा देवी। अब हम बात करते हैं, 2 महिलाएं दी हो गई। अब हम जैसे कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव की बात करेंगे, मुख्य सचिव की बात करेंगे तो उनका नाम आएगा कुशल सिंह। कौन आएगा? कुशल सिंह, ठीक है। अब वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में हमारे उषा सिंह, उषा शर्मा, सॉरी, कौन है? उषा शर्मा जी, ठीक। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग पायलट, ठीक है, तो इनका नाम आएगा निवेदिता सिंह, निवेदिता जी आएगा, ठीक है ना। ये निवेदिता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे इतिहास की बात करेंगे तो राजस्थान की मीरा, वागड़ की मीरा बोल दो इनको, वागड़ की मीरा, तो इनका नाम है गौरी देवी, गौरी देवी जी। बहुत सारी लेडीज रही है, बहुत सारी लेडीज ऐसी रही हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है और वो भविष्य में उनका नाम रोशन ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आयरन लेडी की बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान की आयरन लेडी के नाम से वसुंधरा राजे जी को जाना जाता है, वसुंधरा राजे जी, राजे सिंधिया जी, ठीक है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनको क्या बोलते हैं? आयरन लेडी, राजस्थान की। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनका संबंध भी राजस्थान से ही था और वो भारत की पहली क्या बनी थी? प्रेसिडेंट बनी थी, राष्ट्रपति, ठीक है ना। अगर हम जलपरी की बात करते हैं, राजस्थान की जलपरी, तो इनका नाम आएगा रीमा दत्ता। किनका नाम आएगा? रीमा दत्ता, ठीक है ना। चलो, ये राजस्थान की गौरी देवी है और इनको कोकिला भी बोलते हैं, इनको कोकिला बोलते हैं। चलो, ये हो गई महत्वपूर्ण कुछ लेडीजों के नाम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो फ्रेंड, हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से देखना है। और पिछले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, मेरे को इतना तो पता है कि आपको समझ में आएंगे वो, ठीक है ना। अजमेर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हम इसका एक एक इसकी चीजें देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, और हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें है रेलवे, राजस्थान पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी रुड़की, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अजमेर में आयोजित हुई है और 8वीं राष्ट्रीय हॉकी है, राष्ट्रीय हॉकी अजमेर में आयोजित होने की वजह से क्वेश्चन हमारे राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आर्मी रुड़की और उत्तराखंड है, उत्तराखंड, रुड़की आपको पता ही होगा उत्तराखंड में, ठीक है। अब आप इनको लिख लेना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका विश्लेषण बताता हूं। आपको पता ही होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। रुड़की कहां पर है? उत्तराखंड में। और आईआईटी रुड़की भी कहां पर है? मैंने एक वीडियो में बताया आपको, बहुत सारी आईआईटी बताई है, जो भी है टोटल अपने राजस्थान, वो सॉरी इंडिया में। तो आईआईटी रुड़की भी है जो टॉप स्थान रखती है इंडिया में, ठीक है। बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड में, और यहां से ये इसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और यहां से वन रिपोर्ट आती है, क्या आती है? वन रिपोर्ट, ठीक है ना, वन रिपोर्ट आती है। उसके बाद 2 साल में आती है, ठीक है। अगर इसके बाद हम देखेंगे तो ये 2 साल में आती है, अभी 2019 की हमको पढ़ने को मिल रही है, ठीक है ना। अब हम बात करें 2019 के बाद 21 की भी आ गई शायद, और 1987 से स्टार्ट है, 1987 से स्टार्ट है, ठीक है ना। हर 2 साल में आती है। जैसे जनगणना कितने साल में होती है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है,
ठीक है। अगर पशु जनगणना की बात करेंगे तो पशु जनगणना प्रत्येक 5 साल में होती है, ठीक है। उसी तरीके से जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट दिया जाता है 20 साल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, चलो ये ठीक है आपके लिए, बहुत सारे हो गए। तो जो उत्तराखंड है वहां से वन रिपोर्ट आती है, और वन रिपोर्ट आप देखना, किसी दिन मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब हम जो मेन जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है ना, हॉकी है। और इसको 2009 में घोषित किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अजमेर में आयोजित हुआ है, तो अजमेर में कोई स्टेडियम भी होगा, ठीक है। अगर जयपुर का जैसे होता है तो जयपुर में एसएमएस स्टेडियम है, ठीक है। जैसे पूनम स्टेडियम है तो जोधपुर में है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो अजमेर में जो वहां पर इसका आयोजन हुआ है, तो केकड़ी में एक मैदान है, पटेल मैदान के नाम से, केकड़ी में पटेल मैदान है। वहां पर 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई है। उसमें आर्मी रुड़की नंबर 1 और सेकंड पर आया है हमारा जयपुर। सेकंड पर कौन है? जयपुर, ठीक है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे, तो जैसे हॉकी की बात आती है ना, तो हॉकी में आपको एक नाम याद आना चाहिए, वो हमारे लिए एक आज भी मोटिवेटर है, और उन्हीं को देखकर हर प्रत्येक हॉकी खेलने वाला बच्चा, उसके दिमाग में एक ही बात रहेगी, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, ठीक है। 1928 से लेकर 1956 तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी ने, ठीक है। कितने गोल्ड मेडल जीत लिए अब तक? 8 हॉकी टीम ने, ठीक है। और उसके बाद से हॉकी टीम ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है, बड़े दुख की बात है। उस टाइम मेजर ध्यानचंद हुए, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए, और उन्होंने हर ओलंपिक में अपने लिए गोल्ड मेडल लेकर आए अपनी टीम के लिए, ठीक है। जैसे एक पिल्ले भी है, पेले नाम है उनका, पेले भी हॉकी से संबंधित है, ठीक है ना। अब हम भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, और उसी टाइम इसको मतलब मान लिया था, लेकिन अब इनको मतलब कागजी रूप में भी इनको मानते हैं, इसको भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वहीं हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान का राष्ट्रीय खेल आपको पता ही होगा, बास्केटबॉल है, ठीक है ना। हॉकी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आपको पता ही होगा 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस आता है, और 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको बताया 7 अगस्त है एक डेट, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल भाला फेंक में जीता था, ठीक है ना। अब ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे राजस्थान में प्रथम है उनका स्थान, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य खेल, राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष हो गया, पुष्प हो गया, पक्षी, राजस्थान का लोक नृत्य, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ये तो आपको पता ही होगी, खैर मैं बताने की क्या जरूरत है इनको। राज्य खेल है, राज्य खेल 1948 में इसको घोषणा की थी, और कौन सा है? बास्केटबॉल,
ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बास्केटबॉल कहाँ का है? राजस्थान का, क्योंकि ये खेल, और एक बात बता देता हूँ, यूएसए में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बास्केटबॉल, ठीक है। यूएसए में इसको बहुत खेला जाता है, वहां पे प्रचलन है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो राष्ट्रीय पुष्प है, राज्य पुष्प सॉरी, वो 1983 में घोषणा करते हैं उसकी, रोहिड़ा का पुष्प है। कौन सा पुष्प है? रोहिड़ा का पुष्प है। और हम राज्य वृक्ष की बात करते हैं तो हमारा जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। राज्य पशु की बात करते हैं, राज्य पशु की बात करते हैं तो एक चिंकार आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऊंट, और ऊंट को 2014 में, क्योंकि विलुप्त जात, मतलब इनकी जाति विलुप्त होती जा रही है, मतलब कम पड़ते जा रहे हैं ऊंट, इसलिए इसको राज्य पशु घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। और राज्य पक्षी, पक्षी की बात करते हैं गोडावन, 1981 में इसको घोषणा की थी। और लोक नृत्य आपको बता देता हूं मैं, घूमर है। कौन सा है? घूमर, ठीक है ना। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप इनको स्क्रीनशॉट में ले लेना, और मैं आपको नेक्स्ट भी आपको ऐसी क्लासें देता रहूंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, बस आप इनको देख लिया करो एक बार, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो तुम करते ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इनको देख लिया करो बस, ठीक है। कल मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चनों के साथ। टाटा बाय बाय।